हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? फाइन, ठीक है। घर पे रहो और सेफ रहो और दूसरा पढ़ते रहो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। हमने पिछले लेक्चर में बहुत सब कुछ देखा है, न्यूटन्स के लॉ देखे, फिर इनर्शिया, टाइप ऑफ इनर्शिया, जड़त्वना प्रकारों, ठीक है, वो हमने देखा है। उसके बाद बहुत सारी चीज हमने देखी है, जैसे कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, वो सब हम पढ़े। तो आज सबसे एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? रेखीय वेगमानना संरक्षणનો नियम। अब आप बोलोगे कि सर एक चीज पता ना चली, कौन सी? कंजर्वेशन, उसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा कोरिलेट करता हूं कि हम एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ पढ़े थे, याद है कि एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है? कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन, उसका मीनिंग अब आपको कुछ पता चला। ऊर्जा संरक्षणનો નિયમ, સંરક્ષણ એટલે શું કે ઊર્જા હોય એને એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં આપણે શું કરી શકીએ? ફેરવી શકીએ, એનો નાશ થાય નહીં, રાઈટ? तो अब पता चला कि कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पे क्या है? एनर्जी की जगह पे मोमेंटम। तो उसका मीनिंग भी क्या है कि मोमेंटम, कोई भी अगर मैं प्रोसेस करूं तो मोमेंटम बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस क्या होनी चाहिए? सेम की सेम, उसकी वैल्यू चेंज होनी नहीं चाहिए। तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर मुझे मोमेंटम लिखना है, ठीक है, ये मैंने आपको वर्बली बताया कि मोमेंटम क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट, ये पता चला। जैसे एनर्जी वाला फंडा था हमारा, तो यहां पे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहती है, बट एक वर्ड यहां पे इंपॉर्टेंट है जो यहां पे लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम। अब बोलोगे कि सर ये क्या चीज है? अलग करेला तंत्र। तो आइसोलेटेड का मीनिंग क्या? कि कोई भी एक ऐसी सिस्टम जिसके ऊपर बाहर का जो प्रेशर है या टेम्परेचर है, अगर उसकी जो इफेक्ट है उसको हम क्या गिनते नहीं है, निग्लिजिबल काउंट करते हैं। तो ऐसे सिस्टम के लिए मोमेंटम को हम क्या प्रूव करेंगे कि बिफोर द सिस्टम, बिफोर द प्रोसेस और आफ्टर द प्रोसेस मोमेंटम मेरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सिंपल है, राइट? तो ये मेरा क्या हो गया? लॉ टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। इसको ही हम प्रूव करेंगे। तो चलो, कोई भी एक प्रोसेस हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं। कौन सा प्रोसेस? तो सबसे इजी प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं कि सपोज सभी ने एक चीज देखी होगी, जो बुलेट होती है, ठीक है। राइफल में से जब हम बुलेट फायर करते हैं, आप सबने शूटिंग कंपटीशन देखा है, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी जो कॉम्पिटिटर होता है वो शूट करता है सेंटर में, ठीक है। तो हम वही प्रोसेस को करते हैं कि शूटिंग से पहले, यानी राइफल में से बुलेट निकलने से पहले और उसके बाद वो दोनों का मोमेंटम अगर कांस्टेंट रहता है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये मेरा जो लॉ है, मेरा नहीं बट ये जो लॉ है वो क्या है? सही है। तो सबसे पहले उसके लिए हम सबसे पहले चार चीज एज्यूम करते हैं। सपोज पीबी, पी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। मोमेंटम के लिए मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी, दड़ गुणिया वेग, याद आया, राइट? पीबी, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं इनिशियल मोमेंटम, और बी स्टैंड फॉर बुलेट। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेटનો શરૂઆતનો વેગ, अथवा तो बुलेटનું શરૂઆતનું વેગમાન, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम को मैं क्या कर से देता हूं? पी डैश बी, जिसको मैं बोलूंगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। बुलेट नो अंतिम वेग। तो ये किसके लिए हुआ? बुलेट के लिए। दूसरा क्या था पिक्चर में? राइफल, राइट? तो सिमिलरली राइफल के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? पी आर इनिशियल मोमेंटम ऑफ राइफल, और सेम वैसे क्या वैसा पी डैश आर, जिसको हम क्या बोलेंगे? फाइनल मोमेंटम ऑफ राइफल। दो चीज हुई। हमें क्या प्रूव करना है बेसिकली कि जो मोमेंटम है,
ठीक है, मैं एक प्रोसेस કન્સિડર કરતા હું, એક આપણે પ્રક્રિયા ગણીએ. કઈ પ્રક્રિયા કે શૂટિંગ કોમ્પિટિશન થાય છે, તો શૂટિંગ કોમ્પિટિશનમાં ગોળી વાગતા પહેલા અને ગોળી વાગ્યા પછી રાઇફલ, એને આપણે બંદૂક પણ કહી શકીએ, અને બુલેટ, એ બંનેનું વેગમાન શરૂઆતનું અને અંતિમ એ જો બંને સેમ રહે तो આપણે એવું કહી શકીએ કે આ નિયમ સાચો છે. तो वही सेम मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ. इसके लिए मैंने क्या, मुझे क्या चाहिए, इनिशियल मोमेंटम बुलेट का भी चाहिए और राइफल का भी चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, फाइनल मोमेंटम बुलेट और राइफल का. तो मैंने ये सिंपल 4 चीज यहाँ पे कंसिडर कर दी. अब आते हैं हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ में. मैंने आपको बोला था कि एक ऑब्जेक्टिव हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, इंपल्स ऑफ फोर्स, बड़नो आघात. तो बस वो मुझे क्या देता था, F इंटू डी टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. मैंने आपको बताया था कि D ऑलवेज स्टैंड फॉर चेंज. तो dp यानी क्या होगा, जो मोमेंटम में चेंज होता है. dp એટલે વેગમાનમાં જે ફેરફાર થાય છે, સિમ્પલ. તો ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, F इंटू डी टी इज इक्वल टू dp, राइट. तो बस इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम में क्या चेंज हुआ है, 2 चीज के लिए. कौन से लिए, बुलेट के लिए कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है और राइफल के लिए कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, वो 2 चीज चाहिए. अगर मैं चेंज अगर हम यहां पे फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि इनिशियल और फाइनल इक्वल है कि नहीं. तो सबसे पहले हम किसके लिए करते हैं, बुलेट के लिए, राइट. बुलेट के लिए अगर मुझे चेंज लेना है तो चेंज कैसे लेंगे, ऑलवेज जैसे मैंने एग्जाम में बताया था कि अगर आप बाइक पे ऊपर ट्रैवल करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है. બાઇકનો શરૂઆતનો વેગ તમારો શું હોય, 0, અને અંતિમ વેગ કંઈક અલગ હોય, फाइनल वेलोसिटी अलग होगी. तो चेंज क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल. तो बुलेट के लिए भी अगर मुझे चेंज इन मोमेंटम लाना है, यानी डी पी बी, चेंज इन मोमेंटम, बट किसके मोमेंटम में, बुलेट के. तो क्या आएगा, पी डैश बी माइनस पी बी लिख सकता हूं. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, और इसको हम क्या बोल देंगे, F इंटू डी टी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या है, F इंटू डी टी, डी पी इज इक्वल टू F इंटू डी टी. तो सिंपल, ये मेरा इक्वेशन 1 है. सिमिलर इक्वेशन किसके लिए हम बना सकते हैं, राइफल के लिए. तो राइफल के लिए क्या बना सकते हैं, बोलो बोलो क्या आता है. जैसे यहाँ पे डी पी भी है, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, डी पी आर. सिंपल है, ठीक है. यहाँ पे वेक्टर साइन मत भूलना, कई बुक में ये गलती होती है, राइट. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर साइन आएगा ही आएगा. तो सेम लिख सकते हैं, पी डैश आर माइनस पी आर. चलो यहां पे क्या लिखोगे, अब सोच के बताओ. सर F इंटू डी टी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे. तो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है. जैसे ही हम बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो हमारी राइफल कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, બેકવર્ડ ડાયરેક્શન में, રાઈટ. જેવી રીતે આપણે બંદૂકમાંથી ગોળી મારીએ, તમે બધાએ જોયું હશે મૂવીમાં, બરાબર. જેવી બુલેટ આગળ નીકળે, રાઇફલ શું જાય, બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. તો અહીંયા સાઇન શું આવશે, માઇનસ F इंटू डी टी, ठीक है. तो यही चीज भूलना मत. यहाँ पे क्या आएगा, माइनस F इंटू डी टी. इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2. अब कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, ये चेंज मुझे बुलेट के लिए मिल गया, ये चेंज किसके लिए मिल गया, राइफल के लिए. तो इक्वेशन 1 और 2, ये दोनों को मैं क्या करता हूं, उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड उसको सिंपली प्लस करता हूं. तो देखो ध्यान से, हमारी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ये वाली, और राइट हैंड साइड क्या है, ये वाली. तो इसको प्लस करो तो क्या आएगा, पी डैश बी माइनस पी बी. ये लेफ्ट हैंड साइड हुई, प्लस ये किसके लिए, बुलेट के लिए, पी डैश आर माइनस पी आर इज इक्वल टू F इंटू डी टी प्लस ये क्या है, माइनस F इंटू डी टी है. तो ऑलरेडी प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस. तो ये तो क्या आ गया, 0. तो अब इक्वेशन मेरा क्या है, देयरफॉर P डैश बी माइनस पी बी प्लस P डैश आर माइनस पी आर इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, जो माइनस टर्म है वो माइनस टर्म को हम क्या कर देते हैं, जो भी माइनस टर्म है वो माइनस टर्म को हम इस साइड ले जाते हैं. तो क्या आएगा इक्वेशन, बताओ. प्लस टर्म कौन सी है, पी डैश बी एंड पी डैश आर,
पी डैश बी पी डैश आर, ठीक है, ये प्लस टर्म है ना, इज इक्वल टू माइनस कौन सी है, पीबी और पी आर, पीबी प्लस पी आर। आया, बोलो इसमें कुछ डाउट? सिंपली माइनस साइन को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगी प्लस। तो अब देखो पी डैश बी प्लस पी डैश आर, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये चीज को क्या बोल सकता हूं, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल। तो मुझे क्या चाहिए था, આને હું શું કહી શકું, પી ડેશ બી ને પી ડેશ આર એટલે અંતિમ વેગમાન કોનું, બુલેટનું અને રાઇફલનું અંતિમ વેગમાન, બરાબર, બુલેટ અને રાઇફલ અંતિમ વેગમાન, અને આ શું થશે, શરૂઆતનું વેગમાન। तो मारे प्रूव शू करवानो, मुझे क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम अगर इक्वल आता है प्रोसेस के बाद का और प्रोसेस के पहले, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो मेरा लॉ है वो 110% क्या है, राइट है, कि मोमेंटम कोई भी प्रोसेस करो तो मोमेंटम इनिशियल का जो मोमेंटम है और फाइनल का मोमेंटम है वो क्या आता है, इक्वल है। तो फ्रेंड्स ये जीटीयू में 4 मार्क्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा पूछते हैं कि सिर्फ लॉ आपको लिखना है तो ये स्टेटमेंट लिखो, 2 मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और अगर आपको 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछते हैं तो उसका ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना पता चला तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये मेरी थियरी थी लीनियर मोमेंटम के लिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे सब